आप देख रहे हैं निर्भय निर्वैर चैनल और हमारे साथ सरदार परमजीत सिंह जी बैठे हैं, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी। और आज हम इनसे जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि क्या जम्मू कश्मीर का एक्साइज डिपार्टमेंट देश से गिरदारी कर रहा है। और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने निर्भय निर्वैर चैनल पे ये पोस्ट डाली है कि क्या जम्मू कश्मीर का एक्साइज डिपार्टमेंट देश से गिरदारी कर रहा है, इशू ओपन ओवर चार्जिंग ऑन वाइन। और अभी कमेंट जो लोगों के आ रहे हैं ये आ रहे हैं तो मिस्टर गौरव शर्मा जी कह रहे हैं चोर डिपार्टमेंट हाय हाय, ये रियंत जी कह रहे हैं राइट, सुरेंद्र दत्ता जी कह रहे हैं राइट, महेश शर्मा जी कह रहे हैं बीजेपी सरकार चोर है, बॉबी कुमार जी कह रहे हैं ये भी कोई पूछने की बात है, अरुण शर्मा जी कह रहे हैं मिलकत है सब, मिली भगत है सब, अरुण शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं, अंजल अवरोल जी कह रहे हैं यस, अजय जी कह रहे हैं मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, अजय जी कह रहे हैं अपने कमेंट्स में कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का वो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। और हमने अभी ये कमेंट डाला है और लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। अब हम सरदार परमजीत सिंह से पूछना चाहते हैं कि रोज सर वीडियो आ रही हैं, रोज वीडियो मेरे चैनल पे आप मतलब कितनी वीडियो देख लेंगे, शिवसेना भी लगी हुई है, सारे लगे हुए हैं, पर एक्साइज डिपार्टमेंट की नींद जो खुल नहीं रही, ओपन ओवर चार्जिंग हो रही है। यानी कि जो जैसे प्रिंट 100 है तो 130, यानी कि ये हो गया रहा है जम्मू कश्मीर में। और ये ओपन करप्शन हो रही है। और एक्साइज डिपार्टमेंट जो है अभी उस पर इल्जाम लग चुका है कि एक्साइज डिपार्टमेंट भी इनके साथ मिला हुआ है करप्शन, क्योंकि ये देश करप्शन जो होती है ये देश से गिरदारी है और ये गिरदारी खुलेआम हो रही है। और जम्मू कश्मीर का एक्साइज डिपार्टमेंट खुलेआम ये गिरदारी कर रहा है। और हमारे देश के नेता और हमारे एलजी साहब इस बेईमानी को ओपन देख के भी मुंह उनका बंद है। क्यों ऐसी बात क्यों है सर? हरजीत जी, निर्भय निर्वैर चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से जय हिंद। आपने बड़ा सही मुद्दा उठाया कि जो वाइन शॉप जो है वो वाइन शॉप जिन्होंने टेंडर लिए हैं, जिन्होंने एक्साइज को जो पैसा दिया है वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। मैं आपको 2-3 दिन पहले मैं किसी एक्साइज इंस्पेक्टर के पास बैठा हुआ था जी। और मुद्दा पता क्या था, मैंने उसको कहा, उन्होंने मुझे कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट 1200 से 1300 करोड़ हर साल रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है। मैंने उनको कहा जी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट, ठीक है, मगर मुझे ये बताइए कि ये जो कि शराब की जो कि चोरी हो रही है, जी, ये हमारी आम आदमी पार्टी की पर्सनल रिसर्च है कि 700 करोड़ रुपए की इसमें से गड़बड़ जोला है। 700 करोड़ का 700 करोड़ का गड़बड़ जोला है। अगर पॉलिसी मेकर्स अगर पॉलिसी ठीक कर लें तो 2000 प्लस करोड़ का इसमें रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है। एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, जी बताइए, मैं नाम नहीं लूँगा। एक ईमानदार एक्साइज इंस्पेक्टर साहब चले गए सांबे में, ये एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने कहा है मुझे, उन्होंने कोई 1 महीने में 3-4 गाड़ियाँ रोक ली, उनसे पूछा कि ये किसका सामान है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उनके ट्रांसफ़र कर दी गई। अच्छा, ये डिपार्टमेंट कसूरवार है कि नहीं है, बिल्कुल मैं इसके विषय में नहीं जाऊंगा। जो पॉलिसी मेकर है, जिसने पॉलिसी बनाई है, ये वो दिल्ली में तो कह रहा है कि केजरीवाल साहब ने पैसा खाया है। उनसे ये पूछा जाए ये 700 करोड़ रुपया जो है वो किसकी जेब में जा रहा है? बिल्कुल हमारा एक्साइज का रेवेन्यू 2000 करोड़ प्लस जा सकता है। जिन्होंने पॉलिसी बनाई है ये वही पॉलिसी है जो दिल्ली में थी। दिल्ली में ये था एक बॉटल के साथ एक बॉटल फ्री होगी, क्योंकि पॉलिसी बनी थी। जो एक बॉटल फ्री हुई थी ना, उस बॉटल के पैसे कौन खा रहा है? इनसे पूछना चाहिए। अगर आपने दिल्ली की कॉपी करके एक्साइज पॉलिसी खड़ी कर ली जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वो बताओ जो एक बॉटल के साथ एक बॉटल फ्री थी उसके पैसे कौन खा रहा है? और इससे बड़ी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ा खुलासा करता हूं, जो इंग्लिश लीकर है जो बिक रहा है दुकानों में, उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ जोला है। जो इंग्लिश लीकर है, जो मुझे किसी सज्जन आदमी ने एक बोतल दी हुई है जॉनी वॉकर रेड लेबल की। अच्छा, वो कह रहा है कि इसमें जो लीकर पड़ा हुआ है ये 2 नंबरी है। अच्छा, ये इस ब्रांड का लीकर इसमें है नहीं। वो कह रहा है, वो इल्जाम लगा रहा है, वो पीने वाला है। अच्छा, वो इल्जाम लगा रहा है कि मैं यही पीता हूँ। अच्छा, इसमें लीकर जो पड़ा है वो इस ब्रांड का है नहीं। अच्छा, 1700-1800 रुपए की बोतल उसने खरीदी है, उसमें 2 नंबरी शराब पड़ी है।
अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसे भी होता है। एक दो दिन में इसका खुलासा करेंगे। जी 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 जिस दुकान से उसने परचेज की है उस दुकान का भी एड्रेस है, जी। उससे उसका खुलासा करेंगे कि ये लीकर कहाँ से आया, और ये गड़बड़ जाला तो ये तो बेचारे एक्साइज इंस्पेक्टर या एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज डिप्टी कमिश्नर के बस की बात तो है नहीं। ये कोई ऊपर की बड़ी बड़ी मगरमच्छ है जो ये सारा काम कर रहे हैं। यानी कि देश से गद्दारी ओपन हो रही है, यानी सरेआम, मतलब कि ये देश के दुश्मन और देश के गद्दार जो लोग हैं बीच में बैठे हुए हैं, जो कि सरेआम ये देश से गद्दारी, सरेआम देश से गद्दारी कर रहे हैं सर। बिल्कुल, ये तो देश से गद्दारी है। आप एक चीज समझिए, पहले जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें थी, खानदानी लोग थे, अगर वो 1 रुपया भी किसी से ओवरचार्ज करते थे तो एक्साइज डिपार्टमेंट जाके उनकी दुकान को सील कर देता था। बिल्कुल बिल्कुल करता था ना, बिल्कुल, यही होता था। बिल्कुल, हाँ हाँ। खानदानी व्यापारी थे, खानदानी लोग थे जो ये काम। अब काम कौन कर रहा है? एक्साइज डिपार्टमेंट की, इंस्पेक्टर की या एक्साइज कमिश्नर की हिम्मत नहीं है कि उनकी दुकान जाके सील कर सके। अच्छा, नहीं तो ओवर चार्जिंग करने पे एक्साइज लॉ कहता है, जो एक्साइज का जो कानून कहता है कि शराब की दुकानदार 4 आने भी किसी से ओवर चार्जेस नहीं कर सकता। 1 रुपया फालतू नहीं ले सकता। यहाँ तो 30 और कश्मीर में तो 100-150 तक और शरेआम लिए जा रहे हैं, शरेआम लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने टेंडर डाले हैं उनको, उनका फाइनेंसर कौन है उसका पता लगाया जाए। जिन्होंने टेंडर डाले हैं वो लोग कौन है वो तो पब्लिक को पता है, मगर उनके पीछे फाइनेंसर कौन है, कहां से आया वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो जम्मू कश्मीर का बशिंदा है कि कोई दिल्ली में किसी मंत्रालय में बैठा हुआ आदमी है? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके माध्यम से मैं खुलासा करता हूं, ये पता लगाए, अवाम पता लगाए जो वोट दे रही है, उनको लूटा जा रहा है और पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार किसकी है? जिन्होंने प्लानिंग की है, ये सारा का सारा कसूर उन लोगों का है जो प्लानिंग कर रहे हैं और सारा सिस्टम चला रहे हैं, और किसी में हिम्मत नहीं है। बेचारा एक्साइज डिपार्टमेंट गिरदारी क्या करेगा? अपनी नौकरी बचाएगा। अच्छा, एक्साइज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय। ये भी खुलासा हो रहा है जी, अभी जम्मू कश्मीर के लोगों को नया खुलासा सामने आ रहा है। देखो ये नई नई बातें जो सामने आ रही हैं कि ऊपर से कुछ हो रहा है जी। सर और बताइए यार, जम्मू की जनता जानना चाहती है सच को। ये पैसा खा कौन रहा है? ये पैसा खा कौन रहा है? और यही चीज सोचने वाली है, विचार करने वाली है, पब्लिक को देखना चाहिए, क्योंकि लूट पब्लिक रही है। लूट पब्लिक, वो नहीं लूट रहा है जिसने दुकान खोली है, उसको लूट वो रहा है जिसने उस दुकान में फाइनेंस लगाया है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपनी नौकरी बचानी है, ट्रांसफर कर देते हैं यार। अच्छा, इतना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह तो रहा हूँ, इंस्पेक्टर थे भाई साहब के सांबा में, उन्होंने 3-4 गाड़ियां रोकी और हटा के क्यों लगा दिया गया? करप्शन, बेईमानी, देश से गद्दारी ओपन हो रही है जी। हाँ। ये डिपार्टमेंट का कसूर कम है, प्लानिंग जिसने की है उनका कसूर ज्यादा है। जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, जो सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं, जो मंत्रालय चला रहे हैं, जो अगर एक्साइज डिपार्टमेंट या लोकल पुलिस डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई करना चाहता है तो उसको रोका जा रहा है। जैसे आपकी सरकार दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी की, क्या दिल्ली में भी ऐसा होता है? क्या ये ऐसा हो रहा है? दिल्ली में ऐसा हो रहा है? जनाब ऐसा है, दिल्ली में अभी सरकार जो काम कर रही है, हमारे सीएम साहब एक ऐसे केस में अंदर थे जी जी जी, जो उन्होंने किया नहीं, जिसकी एफआईआर नहीं थी, वो उसमें अंदर थे। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनको जमानत दी है। मैं इस मसले में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, जमानत मिल गई उनको, जमानत मिल गई है। जमानत मिल गई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या दिल्ली में भी ओवर चार्जिंग होती है वाइन पे? वहां पे लोगों का क्या मतलब कि क्या करते हैं लोग? क्या 100 वाली बोतल 150 में लेते हैं? भाई साहब ऐसा है, दिल्ली में हम लोगों ने एक्साइज पॉलिसी खड़ी की, बड़ी शानदार पॉलिसी थी। उस पॉलिसी को पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस की सरकार ने लागू किया, लेकिन हमें कहा कि आपने पैसे यानी कॉपी कर लिया अभी? कॉपी कर लिया। हम लोगों ने एक्साइज पॉलिसी खड़ी की, एक्साइज की रेट जो बोतल थी उसका रेट भी कम हो गया, एक के साथ एक फ्री दी। नहीं, मैं ओवर चार्जिंग की बात, नहीं ओवर चार्जिंग हो रही दिल्ली में। हाँ। जब सरकार ने पॉलिसी बनाई तो एक बॉटल के साथ एक बॉटल फ्री थी। ओवर चार्जिंग तो बड़ी दूर की बात है। फिर उसके बाद बीजेपी की एलजी साहब आ गए, उन्होंने कुछ गोला चाला किया, पॉलिसी, हम लोगों ने पॉलिसी वापस ली। अब दिल्ली में शराब का क्या हाल है वो आप जाके रिसर्च कर सकते हो। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व है। हमारे सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय कन्वीनर जो कि हैं, वो 51 दिन जेल में रह के आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि क्या पॉलिसी थी। जी जी जी, सारी बात है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली के लोग अगर ये हमारा चैनल देख रहे हैं, क्या दिल्ली में भी ओवर चार्जिंग हो रही है शराब की बोतलों पे? क्या पंजाब में हो रही है, या सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ये करप्शन हो रही है? ये हम देश की जनता से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के, क्योंकि ये चैनल दिल्ली में भी लोग देख रहे हैं, पंजाब लुधियाना में भी चल रहा है, क्या पंजाब में, लुधियाना में, अमृतसर में भी
क्या शराब की बोतलों पे ओवर चार्जिंग है? अगर है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताइए। मैं भी ये बात कहूंगा, अगर दिल्ली में ओवर चार्जिंग है, आप कह रहे हैं दिल्ली में लोग देख रहे हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में आके बता दें दिल्ली में है। पंजाब में अगर आपका चैनल चल रहा है तो पंजाब के लोग बताएं ओवर चार्जिंग है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर नहीं है तो तभी बताएं, तब भी बताएं, बिल्कुल, तो उससे पता लग जाएगा। और जम्मू कश्मीर के लोग ही बताएं। कश्मीर से मुझे इतने कॉल्स आती हैं भाई, इतनी ओवर, कश्मीर में तो हद हो गई है ओवर चार्जिंग की, वहां में तो ओपन लूट कसूट मची हुई है सर। कश्मीर के लोग अगर ये देख रहे हैं चैनल हमारा, जम्मू के देख रहे हैं, आप बताइए कि क्या सचमुच ओवर चार्जिंग हो रही है? मुझे तो रोज ही वीडियो आ रही है, अभी मैंने अपलोड की वीडियो। मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल में जो पुराने प्रेसिडेंट थे वाइन शॉपर लीकर एसोसिएशन के, मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि एक साल में 1.25 करोड़ बॉटल टोटल बिकती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू में 1.25 करोड़ के लगभग बॉटल बिकती है। अगर एक बॉटल पे 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए, एक बॉटल के 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए, तो वो 250 करोड़ रुपया बनता है। छोटी अमाउंट नहीं है, 250 करोड़, हाँ। 250 करोड़ रुपया बनता है अगर ओवर चार्जिंग की गई 20 रुपए एक बॉटल पे। और कश्मीर में, कश्मीर वाले बताएं कि कितनी, कश्मीर में तो 100 80 120 भी हो रहा है। लोग मुझे फोन करते रहते हैं कश्मीर से। कश्मीर में तो हद ही हो गई है सर, वहां पे तो ओपन ही चल रहा है, बिल्कुल सरेआम, यानी कि करप्शन चल रही है। ये तो गर्दारी है देश। जनाब जब सैया बे कोतवाल तो अब डर काहे का। कोतवाल तो सैया है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो पैसा किसका है? जिसने वाइन शॉप में पैसा लगाया, टेंडर किसी के नाम से है, मगर वो वाइन शॉप का फाइनेंस करने वाला आदमी कौन है, उसको ट्रेस कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट इस चीज पे कार्रवाई क्यों नहीं करता, पता लग जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब है वो, अगर मुझे लगता है कि हमें उनसे कल एक मीटिंग करनी पड़ेगी और हमारी टीम एक्साइज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब के पास जाएगी, उनसे पूछेगी कि यार रोज जनता, देखो कोई ऐसी दुकान नहीं है जहां पे ओवर चार्जिंग नहीं, सभी भी हो रही है। अभी 2-4 दिन में एक और खुलासा करने वाले हैं कि जो लीकर की जो बोतलें हैं, खासकर इंग्लिश लीकर है, वो कितना डुप्लीकेट लीकर। नहीं, वो चेक कैसे करेंगे? वो पहले या ओरिजिनल बोतलें पंजाब से लाएंगे? नहीं, ओरिजिनल बोतलें पंजाब से क्यों लाएंगे, यहीं से लेंगे। कंपनी को बोलेंगे आओ चेक करो, अच्छा जो लीकर तुमने बेचा है वो यही है कि इसमें मिलावट करके किसी वही कंपनी जम्मू में बैठी हुई है। क्यों नहीं होगी जनाब, कंपनी है, पैसे ले रही है, कंपनी को बुलाएंगे। ये वो कैसे चेक करेंगे कि ये शराब असली है नकली है? उनकी ग्रेडिंग तो होगी ना, उनकी ग्रेडिंग होगी तभी सैंपल पास हुआ होगा। जनता भी बताया, जैसे ये इल्जाम लगा रही हैं कि कुछ शराब की बोतलें जो बड़े बड़े मार्के वाली हैं नकली भी हैं। क्या मेरे पास बोतल पड़ी है जनाब। अच्छा। मेरे को किसी ने बोतल दी है, वो कहता कि मैं ये वाली लीकर लेता हूं। अच्छा। और मगर ये इसमें जो मटेरियल है वो नहीं है जो मैं पीता हूं। यानी कि ब्रांड पे डुप्लीकेसी होगी और 1-2 दिन में उसका खुलासा करेंगे आपके माध्यम से। ये देखो, जहां करप्शन हो रही है, करप्शन का तो खुलासा करना चाहिए। ये देखो, ये सचमुच में ये देश के साथ गद्दारी है। ये लोग गद्दार हैं, ये लोग बेईमान हैं। मैं सीधा कह रहा हूं जी, जो लोग करप्शन कर रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी बड़े ओहदे पे हो, वो बंदा गद्दार है, वो बेईमान बंदा। मैं सीधा बोल रहा हूं। और ये बेईमानी जम्मू कश्मीर में तो ओपन हो रही है। जो ओपन करप्शन हो रही है शराब की दुकानों पे, क्यों नहीं रोका जा रहा? भाई ये एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, एक्साइज डायरेक्टर क्या कर रहा है? ये कह रहे हैं जी उनको उठा के ट्रांसफर कर देते हैं। फिर भी डायरेक्टर साहब को चाहिए खुद सड़कों पे उतरें, खुद दुकानों पे जाएं, खुद जैसे मतलब कि अपना रूप चेंज करके 1-2 बोतलें लें। और अब देखो, वो एक्चुअली गुंडे बदमाश बैठे हैं दुकान पे, जब कोई जाता है तो आगे से मारने को पड़ते हैं। और ये देखो जी, ये गुंडागर्दी जम्मू में ओपन हो रही है। आप गुंडागर्दी, पिछले दिनों गोली चली है मीरा साहब में। ये जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लिए नई पॉलिसी फ्रेम की, ये फेलियर ऑफ द पॉलिसी है, क्लियर कट। जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेवार आज की सरकार है, जो होम मिनिस्ट्री में बैठी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठी है, जेएलजी ऑफिस में बैठी है। ग्राउंड पे आपको कि सरकारी नौकर गड़बड़ है, छोटी मोटी करता होगा, मगर इतनी बड़ी नहीं हो सकती। जिस दुकान को आज से 4 साल पहले सील कर दिया जाता था 1 रुपये एक्सेस चार्जिंग पे, वो दुकान अब शरेआम लूट रही है, कोई पूछ नहीं रहा। अच्छा, 1 रुपया कोई एक्स्ट्रा लेगा यानी तब भी उसके खिलाफ एक्शन, दुकान सीज हो जाती थी जनाब। ये पॉलिसी है, एक्साइज पॉलिसी थी। 1 रुपये एक्स्ट्रा लेने पे दुकानें सीज हुई हैं। तो अब तो 50-100 रुपए कोई पॉलिसी मेकर ही तो सब कुछ लूट रहा है।
अच्छा, ठीक ठीक। जिसने पॉलिसी बनाई है वही तो लूट रहा है जनाब, पॉलिसी मेकर ही लूट रहा है, वही लूट रहा है, और कोई तो हो ही नहीं सकता लूटने वही वाला। देश का गरदार है वो, यानी कि वही यही गरदारी, ये इसी को तो गरदारी बोलते हैं। इसी से तो हमारे देश की छवि जो है ये पूरे दुनिया में खराब हो रही है, और गरदार बीच में बैठे हुए हैं। वो उन गरदारों की पहचान सीधा बेईमान है जी लोग। गरदार जो की है, गरदार इस देश की पॉलिसी बना रहे हैं जनाब, गरदार ही पॉलिसी बना रहे हैं। जो देश के गरदारी ये होती है कि अवाम को लूटना सबसे बड़ी गरदारी है। देश जो की है वो अवाम होती है, और अवाम को लूटने वाला ही देश का सबसे बड़ा गरदार है। और ये गरदारी वो लोग कर रहे हैं जो पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं। आज पुलिस डिपार्टमेंट की, जो एक्साइज डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं है कि ओवर चार्जिंग के लिए दुकान को सीज कर दे। अच्छा, बस सारी बात ये आप जनता को कुछ करना पड़े। मैंने बोला जनता ही जनता जनार्दन है, जनता ही कुछ करेगी। आपने ओवर चार्जिंग बिल्कुल नहीं देनी जी। अगर जनता में एक्स्ट्रा पावर आ जाए, भाई ओवर चार्जिंग नहीं देनी, वहां वहीं पे 100 बंदा खड़ा होकर प्रोटेस्ट करो, ठीक है ना। अब सर जनता को जागना पड़ेगा। देखो जनता में पावर है, जनता कुछ भी कर सकती है। देखो जनता कुछ भी कर सकती है। जनता राइट वे में वोट डाली होगी तो ये ओवर चार्जिंग बंद हो जाएगी। अगर जनता ने ओवर चार्जिंग के समर्थन में वोट डाली है तो फिर उसकी जिम्मेदार जनता है, मैं और आप नहीं है। सारी बात ये। तो देखो जनता को जागना पड़ेगा, बिना जनता के जागे बात नहीं बनेगी। अगर आपके सामने ओपन करप्शन हो रही है, ओपन बेईमानी हो रही है, ओपन देश से गरदारी हो रही है, तो जनता को शोर डालना चाहिए। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सरेआम लूटा जा रहा है। कोई बंदा 100 रुपए की चीज को 150 में कैसे बेच सकता है, ये 130 में ओवर चार्जिंग कैसे कर सकता है? ये तो हद ही होगी करप्शन की। ये तो पानी नाक से ऊपर चला गया जी। ये तो बिल्कुल, ये तो इसको कह रहे हैं कि ये तो बेईमानी जो है। मैंने आपको ये बात कह दी है कि अगर लोगों ने बेईमानी के लिए बेईमानों को वोट डाला है तो उसकी जिम्मेवार जनता है। अगर उन्होंने बेईमानियों को बदलने के लिए वोट डाला है तो ये सारा निजाम बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं जी। क्यों बेईमानी क्यों हो रही है जी? क्यों की जा रही है? मैं तो देखो ना, ओपन, ये तो ओपन बेईमानी होगी ना। 100 रुपया प्रिंट है, आप 120 ले रहे हो, 30 ले रहे हो, 90 है, 100 ले रहे हो, ओवर चार्जिंग हो रही है, कोई रोक नहीं। ये तो ओपन करप्शन होगी, ओपन बेईमानी होगी। और ये मतलब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा मीडिया जो है निर्भय निर्वैर है। हमने सच तो बोलना ही है। देखो सच कहे तो बगैर हम रुकेंगे नहीं। ये सचमुच मैं कह रहा हूं, जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो सचमुच देश के दुश्मन हैं, वो सचमुच देश के गरदार हैं। इन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं। यानी कि कानून को अपना काम करना चाहिए। और डीसी साहब, एडीसी साहब और कोई भी जजेस साहबान देख रहे हैं कि ओपन करप्शन हो रही है, इतनी बेईमानी हम अपनी आंखों के सामने होते नहीं देख सकते। ये तो सरेआम लूटा जा रहा है। और जनता जो है, जनता को सरेआम, ये लोगों को भी बेईमान बना रहे हैं। मेरी ये तो हद हो गई भाई, ये तो लिमिट ही क्रॉस हो गई है। यानी कि ओपन तो आप 100 रुपए की चीज 130 की देनी, जो करना कर ले भाई, जहां शिकायत करनी कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये क्या हो रहा है भारत देश में? ये तो ओपन बेईमानी होगी, तो इसको रोका जाना चाहिए। हम ये किससे से रोकेगा कौन? मैं अवाम रोकेगी, क्योंकि जिन्होंने वोट लिए हैं वो उनके साथ, जब हम पंजाबी में कहते हैं ना, कुत्ती चोरा नाल मिल गई है, कुत्ती चोरा नाल मिल गई है। हमने बेईमानों को वोट देके वहां बिठाया है जो अवाम को लूट रहे हैं। अगर लोगों ने वोट बेईमानी से बचने के लिए दी है तो फिर तो ये बेईमानी दूर हो जाएगी। अगर बेईमानों के लिए दी है तो फिर उसका जिम्मेवार अवाम है। अवाम, बिल्कुल जी, उसका जिम्मेवार अवाम ही है। लोग देखो अगर ओपन करप्शन हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब है कि बेईमान लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ पैसे के लिए, उनके लिए उन्हें देश से कोई प्यार नहीं है, कोई देश से कोई लगाव नहीं है। सिर्फ लूटना है, लूट खसूट करनी है, जनता को लूटना है, जनता को पीसना है। और जनता पीसी जा रही है और जनता को गुलाम बना दिए इन लोगों ने। और जनता ही कुछ कर सकती है। सर जनता कुछ कर सकती है? वैसे जनता ने वोट डाल दी है, अवाम ने वोट डाल दी है। अब 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, खासकर जम्मू संभाग का, वो बताएगा कि जनता बेईमानों से लड़ रही है कि बेईमानों के साथ। अभी वोटिंग होनी है, अभी जम्मू में होगी पूरी, जम्मू में होगी। वो जनता बताएगी। मैंने कहा ना, जो लोग पॉलिसी बनाई है जिन लोगों ने, वही लोग। अब कहाँ वोटिंग रह गई है? अभी तो चौथा चरण कल है, 13 मई को चौथा चरण है। उसके बाद फिर 3 चरण हो रहे हैं, 3 फेज हो रहे हैं। 4 फेज में कश्मीर में पोलिंग होगी। अगर तो जनता बेईमान लोगों से, डकैतों से, चोरों से, जो लोग ओवर चार्जिंग कर रहे हैं उनसे खुश है तो अवाम उनको वोट देगी। अगर ना खुश है तो उनको खिलाफ वोट देगी। ये तो अवाम ने सोचना है ना कि हमने वोट मजहब के नाम पे देनी है, डेवलपमेंट के नाम पे देनी है, ठगी के नाम पे देनी है। वोट हमने प्रॉस्पेरिटी के नाम पे देनी है।
चोरों को पकड़ने के नाम पे देनी है, वो आवाम ने सोचना है। ये देश की छवि खराब नहीं हो रही है इंटरनेशनल स्तर पे? ये लोग जो कर रहे हैं ये हरजीत जी, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो आवाम चाहेगी वही होगा। अगर आवाम ग्रस्त है तो इस निजाम के खिलाफ वोट दे, अगर इस ग्रस्त नहीं है तो निजाम के साथ है। इसका मतलब है कि एक्साइज डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। एक्साइज डिपार्टमेंट बेचारे एक ट्रांसफर हो सकता है ना, उसको ट्रांसफर कर देंगे ना, क्या करेगा बताओ। अपने घर में बच्चों के साथ रहना हर कोई चाहता है, वो नहीं चाहता कि मेरे को उठा के कहीं और फेंक दे। अच्छा। मैंने आपके स्टार्टिंग में कहा कि सांबे में एक ईमानदार आदमी था, 3-4 गाड़ियां रोकी, 1 महीने में ट्रांसफर कर दिया। तो मतलब कि डायरेक्टर वगैरह कुछ नहीं कर सकते? एक्साइज डायरेक्टर भी देखो, एक्साइज कमिश्नर कर सकते हैं, कर सकते हैं जब उनको। क्या वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अगर वो ईमानदारी से काम करे, क्या वो क्या ऐसा है, ये पॉलिसी का फेलियर है। एक्साइज डिपार्टमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो, मगर ये 95% जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई है उनका फेलियर है। ये जो लोग लूट रहे हैं, जो शराब की दुकानों में माफिया बैठा है, जो लूट, उनको शर्म नहीं है? अरे उनको क्या है, उन्होंने 10 रुपए की चीज 1 करोड़ में खरीदी है। अच्छा, ये भी चक्कर है। अच्छा, वो अपने पैसे पूरे कर रहे हैं। वो जो कि है, मैं जब ये एक्साइज पॉलिसी, जब इन्होंने कहा कि हम प्राइवेट हर साल इसका वो करेंगे, ठेका करेंगे, मैंने तब कहा था कि जो लोग परमानेंट थे वो डरते थे, इनको पता अगले साल किसी और नाम से ले लेंगे। अच्छा, यानी इन्होंने 10 रुपए की चीज 1 करोड़ की ली है और इन्होंने 2 करोड़ कमाना है। 10 लाख की चीज थी, इन्होंने उसका देखो ना, उसका मेरे जो बात हुई, इसी मसले में बात हुई थी। एक्साइज डिपार्टमेंट में बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं कोई भाई साहब, उनके साथ बात हुई थी। उन्होंने कहा जी हमें बल्क ऑफ पैसा जो कि है वो ऑक्शन में आ जाता है, बाकी तो थोड़ा है। यानी ऑक्शन में आया तो लास्ट में लूटना तो जनता को है ना। अरे उसके चक्कर में कम से कम आम आदमी पार्टी का बिलीफ है कि 700 करोड़ रुपए का घाटा है इस पॉलिसी के तहत, जो पॉलिसी बनाई गई है। और मैंने आपको बताया कि पुराने जो प्रेसिडेंट थे वाइन शॉप एंड लीकर एसोसिएशन के, उन्होंने मुझे कहा कि 1.25 करोड़ बोतल बिकती है, अगर 20 रुपए एक बोतल में एक्स्ट्रा चार्ज किए जाए तो 250 करोड़ रुपया बनता है। और कश्मीर में 100-180 रुपए भी कह रहे हो कि 20 रुपए से ज्यादा चार्ज किए जाते हैं कश्मीर में। हद होगी। अगर वो 20 रुपए से ज्यादा चार्ज किए जाते तो आवाम सोचे ना, जिसने इन लोगों को वोट दिया है, जो लोग धारा 370 के एक क्लॉज टूटने पे नाचे थे, वो क्या इस चीज के लिए नाचे थे कि उनको शरेआम लूटा जाएगा और पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट गूंगा बहरा बन के बैठा रहेगा? बिल्कुल। क्या इसलिए नाचे थे? वो लड्डू बांटे लोगों ने, इसलिए बांटे थे कि आपको शरेआम लूटा जाएगा और आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये आवाम को सोचना है। वोट आवाम ने देनी है, सरकार आवाम ने चुननी है, और जैसी सरकार आवाम चुनेगी वही आवाम को रिटर्न में मिलेगा। क्योंकि अभी आने वाले वक्त में म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन आएगी, लोकल इसकी असेंबली की इलेक्शन आएगी, हमने उसकी तरह तैयारी करनी और आवाम को जागरूक करना एक राजनीतिक दल का मॉरल ड्यूटी है कि आवाम को जागरूक करें। आवाम अगर चाहेगी तो ये सारा निजाम बदल जाएगा। जिस दिन निजाम बदलेगा, ये एक्साइज डिपार्टमेंट शेर बन जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट बब्बर शेर बन जाएगा, और ऐसे चोरों को सलाखों के पीछे डालेगा, वो कभी बाहर नहीं आएंगे। बिल्कुल। देखो, बेईमानों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो करप्शन कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, जो उनके पीछे गैंग बैठा है, वो देश का गरदार है, बेईमान है। बेईमान लोगों की पहचान जनता को करनी चाहिए, क्योंकि ओपन लूट मची हुई है जी। ये कोई छुपी हुई, कई बंदे छुप के करप्शन करते हैं, ये सरेआम। देखिए ना, ये मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट्स के, वो शरेआम लिख रहे हैं, रिहाड़ी में है जी, रामबन में है जी, वाइन शॉप ओवरचार्ज करती है जी, ये शरेआम लिख रहे हैं। और भी बड़ी कमेंट क्या क्या लिखे हैं। और सोचिए कि एक्साइज डिपार्टमेंट बेचारा ही है ना, बेचारा दुबक के बैठा है। बिल्कुल। जो एक्साइज डिपार्टमेंट 2022 से पहले शेयर हुआ करता था, 1 रुपया ओवर चार्जिंग पे दुकान सील कर दिया जाता था, अब नहीं कर सकता। ये इसके पीछे ये वाइन शॉप चलाने वाले लोग नहीं हैं, इनके पीछे वो बड़े बड़े लोग हैं जो सरकार चलाते हैं। और बड़ी लोगों के कमेंट क्या आ रहे हैं, जनता के कमेंट पढ़ने जरूरी है। और जनता भी बड़े दूर से कमेंट आ रहे, कश्मीर से आ रहे हैं लोग, कश्मीर से कह रहे हैं, कश्मीर के लोग भी ये हमारा चैनल अभी लाइव देख रहे हैं। और कश्मीर, अभी मैं यहां से भी पढ़ता हूं कमेंट, और हम जनता के कमेंट पढ़ते हैं, जनता क्या क्या, और आप कमेंट लिखिए भी। और जनताओं से हम कह रहे हैं कि अभी हम जनता के कमेंट पढ़ेंगे, जनता ने क्या क्या लिखा है। और अभी हम यहां से कमेंट भी पढ़ने शुरू करते हैं। भाई ये जनता ने इस टाइम क्या कि चोर डिपार्टमेंट है जी, कह रहे राइट है जी, यस सर, बीजेपी सरकार चोर है, ये भी कोई पूछने की बात है।
बिल्कुल राइट है, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है जी, ये बिल्कुल मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट को बोला जा रहा है। और लोग काफी कमेंट कर रहे हैं। सर देखना लाइव में और क्या क्या आ रहा है। अभी मैं इसका लाइव देखो, जनता के कमेंट हम ये अभी लाइव देखेंगे और जनता क्या कह रही है अभी हम देखते हैं। और जनता की राय जो है वो बड़ी जरूरी है। अभी देखते हैं 7 कमेंट्स आए हुए हैं अभी यहाँ पे। वाइन शॉप वाले ओवर चार्जिंग करते हैं, ये संजीव शर्मा जी कह रहे हैं। बलबीर सिंह क्या कह रहे हैं? सरदार परमवीर सिंह जी इज अ हॉनेस्ट स्पोक्समैन फॉर आम आदमी पार्टी टुडे। वी डोंट नीड टू ब्लेम वाइन शॉप ओनर्स। ये क्या कह रहे हैं कि we don't need to blame wine shop owners. It's policy of failure of management of government policy and showing today everything is in ruin due to PM मोदी। ये देखो PM मोदी को कह रहे हैं अभी। ये जो भी एक मिनट और सर देखते हैं और भी कमेंट मैं देखता हूँ। कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ने बड़े जरूरी है क्योंकि जनता की राय जो है, जनता की राय को पढ़ना बड़ा जरूरी है कि जनता क्या कह रही है। जनता अभी देखते हैं जी। अभी संजीव शर्मा जी कह रहे हैं JK देसी DMB क्या है, रामबान में भी ओवर चार्जिंग। और सन्नी समयाल जी कह रहे हैं जी सांबा में सबसे बड़े चोर बैठे हैं। और कह रहे हैं सांबा से पूरी जनता तो अभी लोग कमेंट करना शुरू हुए हैं। मेरे ख्याल अभी लोग इसके बाद भी काफी कमेंट करेंगे कि क्या ये देश से गद्दारी है, क्या ये लोग बेईमान हैं, क्या जो ये लोग बैठे हैं क्या इनको जेल की सलाखों में होना चाहिए, जिनका सिर्फ धर्म जो है देश नहीं सिर्फ पैसा रह गया है। और ये पैसे के लिए क्या ये देश को बेच रहे हैं लोग? और क्या इन लोगों को दोबारा सत्ता में आना चाहिए क्या? अगर ऐसी ये करप्शन हो रही है तो ये जनता ही डिसाइड करेगी, क्योंकि ओपन करप्शन हो रही है, सरेआम हो रही है। ऐसी करप्शन हमने कभी नहीं देखी, क्योंकि जो सरेआम जो 100 रुपए की चीज है 150 की 200 की बिक रही है। और जनता भी ये अब जान चुकी है कि जो ये लोग ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। अभी मैंने कल एक्साइज डिपार्टमेंट कमिश्नर के पास जाना था। अब मैंने आपसे जो डिस्कस कर ली, मुझे लगता नहीं कि उनके पास जाने का कोई फायदा है। जाना चाहिए, जाना चाहिए। आवाम को पता लगना चाहिए कि कसूरवार कौन है। कसूरवार पॉलिसी है डिपार्टमेंट जो कि है वो विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी के साथ चलेगा। ठीक है ना। जो बब्बर शेर था, शेर डिपार्टमेंट था, वाइन शॉप एक में सीज कर देता था। वो पिछली बार भी लोग चिल्लाते रहे ओवर चार्जिंग हो रही है, इस बार भी लोग चिल्ला रहे हैं। शिवसेना भी प्रोटेस्ट कर रही है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। बताइए कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? ये हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? ये क्या हो रहा है? ये कैसी पॉलिसी है? ये कैसे लोग हैं जो सर हम दुकानों में बैठे हैं बोलते हैं हमने देनी है जी 100 की चीज 200 की चीज 200 की 30 में देनी, जाओ जो करना जी कर लो। भाई इतनी हिम्मत आई कहां से? हाँ हिम्मत कहाँ, कहां से आ रही है हिम्मत? वो ढूंढना जरूरी है कि हिम्मत कहां से आ रही है। रोकना तो उसको है जो हिम्मत दे, हलाशेरी दे रहा है। जो हलाशेरी दे रहे कि करप्शन करो, बेईमानी करो, लूटो हम तुम्हारे साथ है। वो एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। वो भारतीय संविधान के तहत ओथ लिया हुआ ऑफिसर कभी नहीं हो सकता। वो लोग वो बेईमानी हो सकता है। जो देश का गिरदार ही हो सकता है, देश का गिरदार ही ये बात कर सकता है भी ओवर चार्जिंग कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हिम्मत कहां से आ रही है? वो हिम्मत ढूंढने की जरूरत है। आप जाइए एक्साइज कमिश्नर साहब के साथ जाइए, उनके साथ बात कीजिए। तो उनसे बात करने का फायदा कोई नहीं। वो उनको पता नहीं है कि रोज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे, कोई ऐसी दुकान नहीं है जो ओवर चार्जिंग नहीं कर रही। और वैसे लोग कर क्यों रहे हैं? क्या वो पैसे पूरे कर रहे हैं? कोई जिसने 10 लाख भाई साहब अवाम ने वोट दिए, किस लिए दिए वो आवाम को समझना है। आने वाली इलेक्शन में आवाम ने जो लोग बैठे हैं कोई शर्म नहीं है, वो कोई हिंदू है मुसलमान कोई उनको वोट मिली है। नहीं जो दुकान में बैठा हुआ है, दुकानदार बेचारा औजार है। सर मेरी भी दुकान है, जैसे सिमको का रेट है 80 रुपए, मैं 100 रुपए ले लूं, मेरे तो हाथ कांपेंगे। अरे आपको शेल्टर करने वाला कोई होगा तो आप लोगे ना। वो शेल्टर करने वाला कौन है? उसको पकड़ो जाके। फिर भी ईमानदारी भी कोई चीज होती है जो 80 रुपए की चीज। ईमानदारी वहां होती है जहां कोई कायदा कानून होता है। जो पुलिस को नहीं मानते, जो लोग एक्साइज डिपार्टमेंट को नहीं मानते, वो तो चोरी कर लूटने के लिए आए हैं। वो तो आए लूटने के लिए। कोई डर नहीं, भगवान का डर नहीं, देश का डर नहीं, कोई ये नहीं पता देश की बदनामी हो रही है। ये बात मैं अवाम पे छोड़ता हूँ, उनके दायरे पर छोड़ता हूँ कि अवाम क्या कहती है, पब्लिक क्या कहती है, जम्मू के लोग क्या कहते हैं, उन पे छोड़ता हूँ। ये हम और आप डिस्कस करेंगे तो कहीं का कहीं निकल जाएगा। लेकिन अवाम क्या चाहती है, जो लूट रहा है वो क्या चाहता है? वो लूटना चाहता है कि इस लूट से बचना चाहता है। ये तो वाइन शॉप है, और सोचो कहाँ लूट चल रही होगी। बिल्कुल जहां आवाम को पता ही नहीं। ये तो सरेआम चल रही है। ये तो मतलब कहते जाओ जो करना चाहिए कर लो, हमने देनी है, जाओ जहां शिकायत लानी। कोई पुलिस को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। मैंने कहा ना, जब सैया बये कोतवाल तो अब डर काहे का।
सीधी सी बात है, जो पॉलिसी मेकर ही उसकी जेब में है, जब पॉलिसी मेकर का ही पैसा लगा है उस दुकान में, अच्छा, तो उसको किसे, पुलिस डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट को उसे क्यों डरेगा? उसको पता है जो आएगा मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। ओहो, यानी बड़ी अप्रोच हो, यानी कि पैसा किसका है? इन वाइन शॉपों के पीछे पैसा कौन खर्च कर रहा है वो बंदा ढूंढना जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बस बंदा एक्सपोज करना चाहिए। एम्प्लॉय है वाइन शॉप का, उसको तो ऊपर से ऑर्डर मिला तू दे, तेरे को कोई कुछ नहीं करेगा, ना पुलिस आएगी ना एक्साइज आएगा, तो वो तो करेगा शरेआम, ठीक है कि नहीं? वो बंदा कौन है जिसने इस एक्साइज की पॉलिसी में ये जब ऑक्शन हुई थी उसमें पैसा खर्च किया? वो बंदा ढूंढो, कहां पर है वो? अच्छा अच्छा अच्छा, वो इतना बड़ा आदमी कहां पर है जो जिसके दाड़े की वजह से, जिसके मींस की आप सोचो कि उसने कैप्चर कर रखा है इस चीज को, जो कहता है करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें इतनी बोतलें दी हैं, इतने पैसे एक्स्ट्रा रोज मिलने चाहिए मुझे। वाह वाह वाह। वो जो कि एम्प्लॉय बैठा है दुकान पे, वो थोड़ी पैसे ले रहा है। अच्छा, पैसे तो कोई और ले रहा है। अच्छा, वो बोतलें गिन के देता होगा और उस बोतलों पे जो ओवर चार्जिंग करप्शन है हमको मुझे दे, वो ब्लैक मनी है जनाब, वो सारी की सारी ब्लैक मनी है, जिसके लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री ने कहा जब नोटबंदी की कि मैंने सारी ब्लैक मनी खत्म कर दी। अच्छा, वो ब्लैक मनी है। अच्छा 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 अच्छा, वो सारा काला पैसा है। काला पैसा है। वो कहाँ जा रहा है काला पैसा? वो ढूंढो, वो बंदा ढूंढो जिसकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। वो एक्साइज कमिश्नर या डीजीपी पुलिस नहीं हो सकता, बिल्कुल, ये बात पक्की है। जिसने भारतीय संविधान की ओथ ली है वो बेईमान हो ही नहीं सकता। अच्छा, बात ही खत्म। इसका मतलब कि ये बेईमान कोई और ही नस्ल है, ये कोई और, ये तो अंग्रेजों से खतरनाक हो गई जी। ये तो अंग्रेज ने भी इतना नहीं लूटा था जितने ये लोग लूटना शुरू हो गए। ये तो बड़ी खतरे की बात है देश के लिए। ये तो अवाम ने सोचना है ना, अवाम ने वोट देनी यानी अंग्रेजों का राज भी फिर इससे अच्छा है, जहां पे इतनी करप्शन नहीं थी। ये इससे तो अंग्रेज अच्छे थे। ये अवाम ने सोचना, अवाम ने सोचना है, ये अवाम ने सोचना है जिसने वोट देनी है। डेमोक्रेसी है, जो वोट दे रहा है वो सोचे कि मैंने वोट अपने। पर ये लोग सोचते क्यों नहीं है? मुझे ये समझ नहीं आई। ये तो 4 जून को पता लग जाएगा। 4 जून को पता लगेगा, रिजल्ट निकलेगा, पता लगेगा, दूध का दूध को, पानी का पानी। लोग, अवाम अपने आप को लुटने देना चाहती है कि लूट से बचाना चाहती है, ये पता लगेगा, क्योंकि अवाम वोट दे रही है। बात ही खत्म, बात ही खत्म। देखो, जनता को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर ओपन करप्शन हो रही है, ओपन बेईमानी हो रही है, इसका मतलब कि नाक से ऊपर पानी चला गया है। और अब जनता ही जनार्दन है, जनता समझदार है। ये सरेआम करप्शन को होते हमारा मीडिया तो देख नहीं सकता, बाकी मीडिया देखता है, देखे। हमारा मीडिया सर सच पे चलेगा, जो सच है वो हम दिखाएंगे। और रियलिटी में भी आपने देखा कि एक गांव में कि 4 दिन से लाइट नहीं थी, और वो भी हमने मुद्दा उठाया। ये आप बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं अरजीत जी। आप बड़े वो मुद्दे उठा रहे हैं जो अवाम दिखना चाहती है, जो अवाम की नज़र से अवाम को दिखाई नहीं जाते कि भाई गड़बड़ यहाँ हो रही है और इसको ऐसे सुधारना है। बिल्कुल। और ये आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद है इस चीज को लेकर के कि आप ये। और सर, ये यहाँ सड़कें जो टूटी हुई हैं, मेरे सामने एक औरत और एक बच्चा वो रोड पे गिरा, नेशनल हाथ 1.5 फुट के गड्ढे पड़े हुए, अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। ये बड़ी जनाब ऐसा है, इस मसले में हम लोग डिटेल कभी बात करेंगे। मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान में इसको डेवलपमेंट के लगे हुए हैं, सारा का सारा बैंकों का पैसा है। सरकार के पास सड़क बनाने के लिए कोई पैसा नहीं है, इसलिए ये गड्ढे रोज का रोज बढ़ते जा रहे हैं। जो कि जम्मू में जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, जितने हाईवे बन रहे हैं, ये सारा का सारा बैंक लोन है। इसका सारा का सारा बोझ जम्मू की जनता पे पड़ेगा। जम्मू की जनता गाड़ी लेके नेशनल हाईवे पे चढ़ेगी तो टोल देना पड़ेगा। जो टोल 35 रुपये था वन टोल प्लाजा का, वो 240 रुपये हो गया। ये अवाम को सोचना है ना, क्योंकि अवाम वोट दे रही है, किसके लिए दे रही है, ये अवाम को सोचना है। और वो अवाम को गड्ढों में घूमना है कि अवाम को। सर, गड्ढों में मौत बहुत हो रही है, मर रहे हैं लोग। आप कोरोना का इंजेक्शन देख लीजिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट में कंपनी ने कह दिया कि हमारा इंजेक्शन ही गलत है भाई। अच्छा, उसके साइड इफेक्ट हैं। कंपनी ने कह दिया। वो प्रधानमंत्री जो साइड इफेक्ट अभी शो हो रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की कैबिनेट, वो बीजेपी के वर्कर, वो आरएसएस के एजेंट जो छाती ठोक के कहते थे हमने 200 इंजेक्शन लगा दिए, अब कहां है? अब कहां है? अब आए ना, बोले ना, जो मौतें हो रही हैं वो उसकी जिम्मेदारी लें, नहीं लेंगे। बुज़दिल हैं, कलाकार लोग हैं, लोगों को ठगने वाले लोग हैं, वो जिम्मेदारियां नहीं लेंगे। ये जो कि सड़कों पे जो खड्डे हैं ना, अगर आज बैंक का लोन मिल जाए, ये खड्डे कल भर जाएंगे। सर, खड्डा इतना है, अभी नेशनल हॉस्पिटल के आगे इतना खड्डा बड़ा है, रोज कोई ना कोई वहां पे गिरता है जी। ये इतने बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, और कम से कम मतलब कि सरकार को थोड़ा सा तो वहां वो खड्डे भरने चाहिए। वो खड्डे इतने बड़े हो गए। खड्डे भरने के लिए सरकार ईमानदार होनी जरूरी है। जो शराब की दुकानों पे 20-25 रुपए लूटे जा रहे हैं, वो सरकार लूट रही है।
एक्साइज डिपार्टमेंट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लूट ले, या पुलिस डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं है कि वो लूट ले। ये पॉलिसी मेकर कर रहा है। वो पॉलिसी मेकर को पहचानो और अपनी वोट की चोट देके ऐसे लोगों को सत्ता से हटाओ जो लोग आपको शरेआम लूट रहे हैं। धन्यवाद। देखो जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया परमजीत सिंह जी, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर और दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल जी के काफ़ी करीबी हैं। और आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया जी, जो क्योंकि इन्होंने समय निकाला और एक बड़े ही अच्छे मुद्दे पे सरदार परमजीत सिंह ने बड़ी ही अंदर की गुजी बातें जो है बाहर निकाली हैं। और हम अब वीडियो को करने जा रहे हैं क्लोज, और क्योंकि कैमरामैन नहीं है, मैं अभी खुद ही कर रहा हूं। और वीडियो को आप शेयर भी करें। आप देख रहे हैं निर्भव निर्वैर चैनल।